नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सिप्टा द खबरनामा देख रहे हैं आप। करहल में उपचुनाव चल रहा है, 20 तारीख को मतदान है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लगातार लड़ाई जारी है। केशव प्रसाद मौर्य भी कल थे यहाँ पे, अखिलेश यादव भी थे यहाँ। जोरदार टक्कर यहाँ पे बताई जा रही है। समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में हम आए हुए हैं। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम है। इनसे समझते हैं करहल का माहौल क्या है, क्योंकि ये वोट मांगने के लिए जनता के बीच में जाते हैं, तो जनता के बीच से कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सर, क्या माहौल देखते हैं करहल का, और आपका नाम क्या है? सबसे पहले तो बहुत धन्यवाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। मेरा नाम इंजीनियर अभिषेक यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा, निवासी आजमगढ़ का हूँ। एक एक जर्रे में धरती पुत्र नेताजी के विकास का ईंट लगा है करहल में। ये धरती नेताजी की धरती है, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी की। यहाँ पे जितना भी विकास हम देख रहे हैं नेताजी का विकास है। और यहाँ से नेताजी चुनाव जीते, यहाँ से डिम्पल जी सांसद हैं, और यहाँ से आदरणीय धर्मेंद्र यादव सांसद रहे, तेज प्रताप जी सांसद रहे। ये समाजवादी गढ़ है, जैसे आजमगढ़ समाजवादी गढ़ वैसे मैनपुरी है। और निश्चित तौर पर एक एक शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, केवट, जाटव से लेकर हर जात के लोग, यादव से लेकर के सारे वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार हैं। इस उपचुनाव में जहां तेज प्रताप जी ऐतिहासिक मतों से जीतने जा रहे हैं, वहीं आने वाले 2027 के लिए एक संकेत है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कहीं भी भारतीय जनता पार्टी कहीं भी लड़ाई में नजर नहीं आ रही है। किसी भी बूथ पे हम जा रहे हैं, हर बूथ पे समाजवादी पार्टी का 99% वोटर मतदाता जो है वो कह रहा है कि समाजवादी पार्टी और साइकिल चुनाव निशाना हमारा। जी, योगी जी कहते हैं रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे, अखिलेश जी कहते हैं जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अलग अलग तरीके का नारा चल रहा है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही खिलाफ हो गए। अजीत पवार कह रहे हैं नारा महाराष्ट्र में नहीं चलेगा, यूपी में चलेगा। तो आपको ये लगता है कि तरह तरह के नारा चल रहे हैं चुनाव में, यहाँ जनता के बीच में इसका असर जाता होगा? भारतीय जनता पार्टी, अंग्रेज तो चले गए, उनके सिद्धांतों पे चलने वाली पार्टी है। बांटो और राज करो की नियम पर चलती है। हमेशा से बांटने का काम किया, हिंदू से मुसलमान को लड़ाने का काम, जाति को धर्म से लड़ाने का काम किया है, हिंदू मुसलमान करने का काम किया, पिछड़ा से पिछड़ा लड़ाने का काम किया। निश्चित तौर पर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी के उद्देश्य को पूरा करने का काम कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया का जो सोच रहा है, समता मूलक समाज कैसे बने, संप्रभुत्वता कैसे है, सामाजिक न्याय कैसे स्थापित, माननीय और काशीराम की लड़ाई रही है। डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो संवैधानिक लड़ाई, उसको पे हम चलने वाले का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी गोलकर, सवलकर, नाथूराम गोडसे के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जो बांटने की, तोड़ने की, फोड़ने की बात करें, अराजकता का माहौल पैदा करते हैं। ये नया जो बुलडोजर राज चलाने का काम किए थे, ये कहीं भी संवैधानिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर लगाम लगाने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकतंत्र के हत्यारे लोग हैं। ये कभी भी नहीं चाहते हैं कि लोकतंत्र स्थापित रहे, राजतांत्रिक व्यवस्था लाना चाहते हैं। जिस प्रकार से अभी आपने देखा 700 किसान शहीद हुए। मैं किसानों की बात करता हूँ कि किसान का बेटा हूँ, पार्टी समाजवादी पार्टी किसान के, धरती पर नेताजी किसान के बेटे, जिन्होंने इतनी बड़ी पार्टी का गठन किया। आज देश की तीसरी पार्टी है। 2024 में हमने 37 सीट जीतने का काम किया, इंडिया गठबंधन ने 43 सीट जीतने का काम किया। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, किसान विरोधी सरकार है। जिस प्रकार से किसान को डीएपी नहीं मिला, लाइनों में लग रहे हैं, कई हमारे पिता तुल्य किसान बेहोश होकर चक्कर खा के गिर जा रहे हैं, क्योंकि सुबह सवेरे से रात से लाइन लगाना शुरू कर दे रहे हैं। बदहाली के रास्ते पर किसान है। डीएपी नहीं मिल पा रही है, खाद उर्वरक का दाम बढ़ा दिया आपने, बीज का दाम बढ़ा दिया है, डीजल पेट्रोलियम का दाम बढ़ाने से खेती किसानी दुश्वार हो गई करने, और फसल का लागत को उचित मूल्य नहीं दे पा रहे हैं। आप किसानों का जो गन्ना भुगतान नहीं कर पा रहे, फसल आलू के किसानों का नहीं भुगतान कर पा रहे। आप लगातार किसान विरोधी हैं, हमेशा से किसानों पर अत्याचार के। अभी 3 कानून जो आप ला रहे थे, किसानों ने अपनी ताकत को दिखाने का काम किया, 3 काला कानून को वापस लेना पड़ा। और अभी मैं छात्र हूं, मैं छात्र सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। इलाहाबाद में आपने देखा लाखों की संख्या में हुजूम में नौजवान जो अभी पीसीएस परीक्षा में, आरओ की परीक्षा में जिस प्रकार से वो धांधली करना चाह रहे थे, जिस प्रकार से वो सोची समझी रणनीति के तहत कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना चाह रहे थे, जो पिछड़ा दलित समाज के लोग, पीडीए के लोग जाग चुके, और बड़ी संख्या में नौजवान जो पढ़ा लिखा है, जो तैयारी कर रहा है, वहां जाकर के विरोध प्रदर्शन करने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी को अपना वापस लेना, अपना टेकना पड़ा। ये ताकत छात्रों की है, ये ताकत नौजवानों की। हम समाजवादी लोग हैं, आज अखिलेश यादव जी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। हम समता मूलक समाज की बात करते हैं, संप्रभुता की बात करते हैं, विकास उन्नत की बात करते हैं। आपको पता होगा मैनपुरी के जर्रे जर्रे में नेताजी के, अखिलेश यादव जी के 100 नंबर देखते होंगे, समाजवादी पार्टी की देन है। आज 112 करके बजट नुकसान किया आपने। अगर वही 112 करने में जो बजट नुकसान हुआ, आप शिक्षा व्यवस्था में लगाते थे, स्वास्थ्य व्यवस्था में लगाते थे, कितने लोगों का कल्याण होता। लेकिन आपने केवल समाजवादी पेंशन बंद करने का काम किया। आप जलन की भावना से काम करते हो। हमने हमारे समाजवादी पार्टी की सरकार में 5 लाख दुर्घटना बीमा किसानों को मिलता था, वो आपने बंद कर दिया। 55 लाख महिलाओं को विधवा वृद्धा पेंशन देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। 18 लाख रुपए नौजवान, 18 लाख लैपटॉप दे 18 लाख लोगों को,
लैपटॉप देने का काम, बेरोजगारी भत्ता देने का काम समाजवादी पार्टी के काम है। मैं आपको बताना, दुग्ध डेयरी से लेकर के गांव स्तर तक लोगों को रोजगार देने का काम समाजवादी पार्टी के सरकार में किया गया। मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, आपने कौन सा काम कर दिया है? लोगों को त्रस्त करने का, बेरोजगार बढ़ाने का काम किया है। लोगों को बेरोजगारी का हालत झेलना पड़ रहा है। आत्महत्या बड़ा, हत्या प्रदेश बड़ा, भुखमरी इंडेक्स में हमारा प्रदेश कितना देखे क्या होगा। इंडेक्स में हम लोग पूरी तरह आर्थिक व्यवस्था चौपट हो गए। चारों तरफ से भारतीय जनता पार्टी फेल है। शासन प्रशासन से लेकर महिला सशक्तिकरण की बात करते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों का शोषण हो रहा है, सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है। क्या काम आपने किया? कोई काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। 2 करोड़ नौकरी की बात किए थे, आज नौजवान बेरोजगार हो रहा है, आत्महत्याएं कर रहा है। इसका जिम्मेदार अगर कोई है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पेपर लीक, लगातार लीक है सरकार। छात्र नौजवान तैयारी करता, अपना माँ बाप पेट काट करके हमें लड़कों को पढ़ने भेजता है और वो उम्मीद के साथ कि मेरा लड़का कुछ बनेगा। आज नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, सरकार पूरी तरह फेलवर हो चुकी है। इसलिए हम कहना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी, अब आप उसी मठ में जाओगे, आपकी जगह मठ की है। आज अखिलेश यादव जी आ रहे हैं, जहां उपचुनाव 9 सीटों पर जीतेंगे और आने वाले समय में सरकार बनाने का काम। पीडीए की आप लोग बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है, पीडीए की आप लोग बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहती है, वो कहती है राहुल गांधी संविधान की किताब लेके घूमे, अखिलेश यादव भी उनके साथ गठबंधन था, तो जनता में ये भ्रांति फैल गई कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म कर देगी। लेकिन अब जनता समझदार है, जनता समझ गई है कि लोगों ने गुमराह किया जनता को, जिससे इनको 43 सीटें मिल गई। इस चुनाव में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सब लोग जान चुके, जागरूक हो चुके हैं। पीडीए के हत्यारे भारतीय जनता पार्टी के लोग, हकों का हत्यारा पीडीए के हकों का हत्यारा। पीडीए का हक क्या है? संविधान में बाबा साहब ने जो पिछड़े दलित शोषित वंचित समाज को हक अधिकार दिया है, जो रिजर्वेशन दिया है, आज कुठाराघात किया जा रहा। पढ़े लिखे पत्रकार साथी है मेरे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 13 पॉइंट रोस्टर लाने का काम किया, कोलिजन सिस्टम ला करके पिछड़े दलितों को रोकने का काम, उच्च शिक्षा से करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लगातार आज शिक्षा बजट कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। कोई वैकेंसियां नहीं निकाल रही है। एमटेक बीटेक करने वाला नौजवान, मैं भी इंजीनियर हूँ, बताओ आप, मैं लाखों नौजवान जो बीटेक एमटेक करके नौकरी कर रहा था, बेरोजगारी है, नौकरी नहीं पा पाया। मैं अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर सामाजिक न्याय के लिए, उन इंजीनियरों के लिए लड़ाई लड़ने का काम, और मैंने तुलना किया भारतीय राजनीति में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में और देश में सबसे अच्छी पार्टी है। उसके नेता अखिलेश यादव सबसे अच्छे नेता, इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा होकर के उन नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए, किसानों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आया हूं। और निश्चित तौर पर विश्वास और भरोसे के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी नेताजी की पार्टी है। नेताजी ने मजलूम मजदूरों की बात की, उन्होंने कहा दवा पढ़ाई मुक्ति की बात किया है। उन्होंने, नेताजी ने जमीन से जुड़ करके काम किया है, उन्होंने हमेशा से उन्नति और विकास की बात किया है। आज भारतीय जनता पार्टी ने लगातार नौजवानों का रास्ता बंद करने का काम किया, बेरोजगारी का आलम देने का काम किया, महिलाओं को शोषण करने का काम किया, किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूत करने का काम किया है, व्यापारियों को तरस किया, नोटबंदी जीएसटी लगा कर किस प्रकार का माहौल पैदा करने का काम किया। ये तमाम चीजें कोरोना काल में उन्होंने सुविधाएं नहीं दिया, कितने लोगों ने अपने जान गंवाने का काम किया। तमाम चीजों के जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। जी, निश्चित तौर पर सारी सीटों पर समाजवादी पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी 10 सीटों पर चुनाव क्यों नहीं कराई? बात यह है, अगर वो 10 पे कराती, मिल्कीपुर में आजमगढ़ से साइकिल आता था। चलिए जोड़ दीजिएगा, सवाल फिर जोड़ दीजिएगा। आप कह रहे 10 में सीट नहीं, 10 सीटों पर चुनाव नहीं कराया। एक ये 14 तारीख में मतदान होना था, 20 को हो रहा है, इस पर भी थोड़ा बोलिए। निश्चित तौर पर डरी हुई है, सहमी हुई। 13 तारीख को, 13 तारीख। इसका कारण यह है कि पीडीए के लोग जो दीपावली में आए थे, छठ में अपने घर पर आए थे अपनी ताकत दिखाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी, जो हमारा पीडीए कामगार मजदूर है, वो अपने पेट पालने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए बाहर काम करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप नौकरी और रोजगार का अवसर नहीं दे रहे हो, तो बाहर जाना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार केंद्र में 10 साल से सत्ता में, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं बनाया, कोई ऐसी कंपनी नहीं बनाया जिस उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी और रोजगार मिल सके, इसलिए बाहर जाना पड़ता है। आज वो बाहर कमाने जाते हैं। आज वो आए थे पीडीए के लोग उपचुनाव में वोट करने छठ और दीपावली में, लेकिन वो जानबूझ करके सोची समझी षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी डर चुकी थी कि पीडीए के लोग एकजुट होकर वोट करेंगे, हम 9 सीट हारेंगे, हमको मुंह की खानी पड़ेगी, हम कहीं चेहरा दिखाने लायक नहीं बचेंगे। इसलिए उन्होंने अपना निर्णय बदल करके वोट को डेट को बढ़ा दिया। हाँ, बढ़ा दिया इसीलिए, ताकि वो लोग चले जाए, उनका छुट्टियां खत्म हो जाए, वो लोग चले जाए और हम निश्चित तौर पर हमें आसानी हो, थोड़ा बहुत हम लोग मार्जिन बढ़े, जीतेंगे तो नहीं, थोड़ा बहुत मार्जिन उनकी वोट मिल सकता है। इस मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि 9 सीट पर पीडीए के लोग, पिछड़ा दलित शोषित वंचित बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले लोग,
जनेश्वर मिश्रा को मानने वाले, सुश्री मोहन सिंह को मानने वाले लोग, माननीय काशीराम को, नेताजी को मानने वाले लोग, चौधरी चरण सिंह को मानने वाले लोग, और मैं आपको बता देना चाहता हूं सावित्रीबाई फुले बाई को मानने वाले लोग हमारे साथ हैं, और महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले हमारे साथ है। और समाजवादी पार्टी एक और साइकिल चुनाव निशान पर 9 सीटों पढ़ने जा रहे हैं। हम ऐतिहासिक मतों जीते। आदरणीय तेज प्रताप यादव जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि सबसे बड़ा ऐतिहासिक चुनाव इस बार होगा। तेज प्रताप जो तेज भी है और प्रताप जिनका है, तो ऐसे तेज प्रताप है, तेजस्वी नेता, पूर्व सांसद तेज प्रताप ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहीं भी नजर नहीं आएगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बात और है, इस तानाशाही जुल्मी सरकार की एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, जुल्म की साख पर बैठे हो तो सुन लो योगी मोदी, सूखे पत्तों की तरह झड़ना होगा, पी लो इन गरीबों का लहू चाहे जितना, एक दिन तुमको भी खाली हाथ फिरना होगा, एक दिन तुमको भी खाली हाथ में। नेताजी अमर रहे, डॉक्टर लोहिया अमर रहे, डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, तेज प्रताप यादव जिंदाबाद, डिंपल यादव जिंदाबाद, धर्मेंद्र यादव जिंदाबाद, शिवपाल चाचा जिंदाबाद, रामगोपाल चाचा जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल जी, झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव हो रहे हैं, वहाँ पे लगता है इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा, ये लगता है हरियाणा ना हो जाए उनका? निश्चित तौर पर बनाएगा। ये तो जालसाज लोग हैं, ये लगातार लोकतंत्र की हत्या करते हैं, सरकारी मशीनों को उलट फेर से लेकर के प्रासंगिक व्यवस्थाओं का इस्तेमाल करके चुनाव के परिणाम बदलने का काम करते हैं। आज अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर शासन का सहारा नहीं लिए होते और लोकतंत्र की हत्या नहीं की होते, तो कम से कम 5 से 7 सीटें हमारी बढ़ती, 10 सीटें लगभग बढ़ने का काम होती। जिस प्रकार से नवल किशोर साक्य को हमारे हराने का काम किया गया, वहीं पर हमारे इलाहाबाद फूलपुर की सीट को हराने का काम किया। तमाम ऐसी सीटें मैं आपको बता सकता हूँ जिसपे वहाँ बांसगांव की सीट, तमाम सीटों पर इन्होंने हराने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। जी, फर्रुखाबाद की सीट मैंने बताया, नवल किशोर साक्य को हराने का काम। तो तमाम लगातार ये लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि जो पिछड़े दलित समाज का नौजवान और रोजगार नौकरी पाए। अगर वो पढ़े लिखेगा, उच्च शिक्षा पाएगा तो सवाल करेगा, नौकरी की मांग करेगा। इनके पास नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, इसलिए लगातार नौजवानों को दबाने कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ नौजवानों के लिए, नौजवान कहना चाहता, सर पर लाल टोपी कफन बात के निकल चुका है, अंजाम चाहे कुछ हो, कि सर पड़ोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इंकलाब जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। तो ये छात्र सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष अभिषेक यादव जी थे, उन्होंने कितने साल हो गए दादा आपको गाना गाते हुए? अरे हम तो कक्षा 2 से जब पढ़ने जाते थे तो स्कूल में कक्षा 2 से गा रहे हैं। आपकी उम्र कितनी होगी? हमारी उम्र 75 साल से ऊपर चल रही है। हाँ, नेताजी 2 मिनट का और सुना दीजिए। 2 मिनट का। अरे पीडीए ने कर दिया कमाल, पीडीए ने कर दिया कमाल, बीजेपी में भूचाल आ गया, कर दिया कमाल, बीजेपी में भूचाल आ गया, पीडीए ने कर दिया कमाल, बीजेपी में भूचाल आ गया। मजदूर किसान नौजवान मांग भीख, आहे बिना भर्ती वाला पर्चा होला लीक। अरे जनता समझ गई चाल, जनता समझ गई चाल, आरएसएस में उबाल आ गया, जनता समझ गई चाल, आरएसएस में उबाल आ गया, जनता समझ गई चाल, आरएसएस में उबाल आ गया। हमारा पीडीए जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो पीडीए बनाए हैं, एक पीडीए को लेकर हम पूरे देश में कब्जा करेंगे। कहना है, अरे पीडीए को साथ लेके देश में हम जाएंगे, साथ लेके देश में हम जाएंगे। पीडीए को साथ लेके, पीडीए को साथ लेकर देश में हम जाएंगे, हाँ इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएंगे, जाति जनगणना करवाएंगे, इंडिया गठबंधन जाति जनगणना करवाएंगे। हाँ, धन्य हो तू नेताजी के लाल,
अरे अखिलेश रखेंगे सबका ख्याल, पीछे भी में भूचाल आ गया। अखिलेश रखेंगे सबका ख्याल, पीछे भी में भूचाल आ गया। अखिलेश रखेंगे सबका ख्याल, पीछे भी में भूचाल आ गया। चुनाव है तो चुनाव के अलग अलग रंग हैं और अब कुछ लोगों से कितने ये समाजवादी पार्टी के लिए कितने सालों से गाने गा रहे हैं? अरे पहले इतनी बात समझो, पहले क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे था, हमें गाड़ी छूटी जा रही है, तुम कह रहे क्या कहता है। अंधेरी रात है दिया जलाए रखना, अंधेरी रात है। प्रधान जी और फूल सिंह उनके सब नेता गजब नतीजे इस बार देख लेना, अखबार खोल के रखना, साइकिल की रफ्तार देख लेना। संभल के रहना, देख के रहना, अखबार खोल के रखना, साइकिल की रफ्तार देख लेना। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी का भतीजा है, अखिलेश जी का भतीजा भैया, अखिलेश जी का नेताजी का नाती है, नेताजी का नाती है। माननीय रणवीर सिंह, आपको समझ नहीं है, हम समझते हैं। माननीय बाबूजी पत्रकार जी, माननीय रणवीर सिंह का बेटा है, अब की बल्ला मारेगा फराटा है, बल्ला मारेगा फराटा, अब की बल्ला मारेगा फराटा है, अब की बल्ला मारेगा। समझ के कागज मंदिया करो, आचार संहिता लगी है। हाँ, माननीय रणवीर सिंह का बेटा है, अब की बल्ला मारेगा फराटा है, अब की बल्ला मारेगा फराटा है, अब की बल्ला मारेगा। चलो जल्दी। समाजवादी पार्टी कार्यालय में थे तो यहाँ पे ये चुनाव के अलग अलग रंग हैं और लोगों से बात करेंगे और कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और समझेंगे चुनाव का माहौल क्या है। मौजूदगी है, कार्यकर्ता है चुनाव में, चुनाव के रंग भी देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग तरीके से चुनाव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं कार्यकर्ता। और कुछ कार्यकर्ता इनसे बात करते हैं और समझते हैं करेल चुनाव का मूड क्या है। दादा, चुनाव प्रचार आप करके आ रहे हैं, कैसा माहौल देखते हैं करेल का? नेताजी जीतेंगे, यहाँ नेताजी जीतेंगे, जीतेंगे, फोन नहीं चलेगा। अब नेताजी की सब जान लिया, नेताजी ने सब जो करते हुए जो भाजपा करते हैं सब नेताजी बहुत जान रही है, तो पब्लिक भी जान रही है। योगी जी संत हैं, आप भी संत हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचार न करके समाजवादी पार्टी प्रचार। हाँ, समाजवादी पार्टी का प्रचार भी करते हैं हम, नेताजी जमाने करते हैं, नेताजी के जमाने। हाँ जी। अच्छा, योगी जी कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, आपको लगता है नारा चलेगा छोटे स्तर पे चुनाव में? वही कटेंगे, भाजपा ही कटेगा, जो नेताजी ने विश्वास दिया। जीतेंगे करेल से? हाँ जी, इतना बड़ी जीत होगा, 3 लाख से ऊपर जीत जाएगा। अखिलेश जी से बड़ा अंतर होगा? अखिलेश जी बराबर चलेंगे। अखिलेश जी तो चलेंगे कन्नौज? हाँ, आएंगे, आज कल कहेंगे नहीं, तो कन्नौज चुनाव लड़के वहाँ जीत गया, सांसद बन गए, यहाँ छोड़ दिया विधायकी। वे जीतेंगे, तेज प्रताप जी जीतेंगे, बहुत बड़े वोटों से जीतेंगे। आपको क्या लगता है करेल घूमते होंगे, कैसा माहौल देखते हैं? करेल समाजवादियों का गढ़ है और हमेशा समाजवादी जीती है, भविष्य में भी समाजवादी जीतती रहेगी। ये समाजवादी है और आदरणीय माननीय नेताजी का गढ़ है, अखिलेश भैया का गढ़ है और धर्मेंद्र यादव का गढ़ है। यहाँ समाजवादी के अलावा कोई दूसरा, भाजपा अपनी जमानत बचाने में लगी हुई है और न भाजपा जीतेगी, यहाँ समाजवादी ही जीतेगी। जो भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है, बटेंगे तो कटेंगे ऐसे नारे आ रहे हैं, आपको लगता है ये चुनाव में चलेगा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा बांटने की राजनीति करती रही, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम सारे एक साथ एकजुट होकर
किसी भी कास्ट के हों, सब लोग समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। और इतने बड़ी जीत होगी, जो 9 विधानसभाओं में चुनाव हो रहा है, 9 में सबसे बड़ी जीत करेल विधानसभा की। तो झारखंड और महाराष्ट्र में क्या होगा? महाराष्ट्र में जो समाजवादी के जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो भी जीत करा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है और नहीं आ रही? इंडिया गठबंधन सरकार अब जो हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जे हमारे लेवल का मामला नहीं है, क्या वहाँ पे क्या स्थिति है। आगे भविष्य में समाजवादी पार्टी जो तीसरे नंबर पे है, भविष्य में ये पहले नंबर पे समाजवादी पार्टी पहुंचेगी, पहले नंबर पर पहुंचेगी। आप बताइए, आप क्या कहेंगे? गांव में घूमते होंगे, कैसा देखते हैं? हम हर गली हर कूचे में घूमते हैं, हम प्रचार करके आते हैं। यहाँ की जनता जो है वो तेज प्रताप यादव जी के लिए जो है वोट करने जा रही है। और जितने भी अभी तक वोट हुए हैं, जितने भी कैंडिडेट पहले जीत के गए, उससे सबसे बढ़िया जीत होगी। जीतेंगे तेज प्रताप यादव? जीतेंगे तेज प्रताप यादव। और हमें तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। फूफा वर्सेस भतीजे के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की, आपको लगता है इसका लाभ हो रहा है उनको? इसका कोई लाभ नहीं है। ये नेताजी की सरजमीन है और यहाँ से हम लोग जुड़े हुए हैं। नेताजी ने यहाँ हम लोगों को सिखाया है सब कुछ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष की जमीन है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है यहाँ से जो हम लोगों को सिखाते हैं, हम लोग वही करते हैं। और यहाँ का कोई भी बटने वाला नहीं है। सभी जाति, सभी धर्म के लोग जो है समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे? जी हाँ। आपको क्या लगता है माहौल करहल का? और 9 सीटों पर और उपचुनाव हो रहा वहाँ का? देखिए, 9 सीट पे और 10 पे होता तो 10वीं सीटें आती। और करहल में आपने कल देखा है, जहां रैली हुई थी और वे जो स्टूल मंत्री जी आए हुए थे, तो वहां से बैक हो गए। मुश्किल से 200 आदमी इकट्ठा नहीं था। और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, केंद्रीय कार्यालय में हमारी मौजूदगी है। युवा है आप लोग, चुनाव प्रचार करने जाते होंगे, क्या इम्पैक्ट है ग्राउंड पे, क्या असर देखते हैं? देखिए, जनता पूरी तरीके से परिवर्तन चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से सफाया करना चाह रही है। और जो 9 सीटों में चुनाव होने जा रहा है, पूरी तरीके से जनता समाजवादी पार्टी के साथ है। 9 की 9 सीट समाजवादी पार्टी बड़े मार्जिन से जीतने जा रही है। और करेल सीधे नेताजी की भूमि है। ना आपको जितना विकास दिख रहा है वो सीधे नेताजी की सरकार में हुआ है, आज अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने करेल में एक ईंट लगाने का काम नहीं किया। करेल की जनता हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ थी, है और हमेशा रहेगी। इसलिए समाजवादी पार्टी यहाँ लाखों वोटों जीतने जा रही है। अब की बार भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से हराने जा रही है करेल की जनता। बेरोजगारी चुनाव मुद्दा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बेरोजगारी चुनाव का मुद्दा ही नहीं बनेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा युवा बेरोजगार है। आप कहीं भी सर्वे करवा लीजिए, आप खुद पत्रकार हैं, इस बात की आप सर्वे करवा लीजिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बेरोजगार युवा घूम रहा है। तो चुनाव में बेरोजगारी मुद्दा बनना आपके हिसाब से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कानून व्यवस्था भी एक बड़ा मुद्दा है। कानून व्यवस्था क्या है? करवा चौथ पर कानपुर में एक पुलिस, महिला पुलिस आई थी, ठीक, कांस्टेबल, उसके साथ करवा चौथ वाले दिन आप क्या नाम है, बलात्कार करते हैं। तो ये आपके हिसाब से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सही नहीं है? तो एक बुलडोजर बाबा की छवि गड़ी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई उस फैसले पर, तो आपको लगता है ये बुलडोजर बाबा की छवि चलेगी नहीं चलेगी? बुलडोजर बाबा की छवि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह चुके हैं, 27 में सरकार आने के बाद बुलडोजर गोरखपुर की तरफ रुख करेगा। ये बात आप याद रख ली। गोरखपुर की तरफ रुख जी। आप बाबा बुजुर्ग हैं, काफी चुनाव देखे होंगे। हाँ, हमने बहुत देखे। क्या देखते हैं आज की परिस्थिति में? डबल इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार, योगी मोदी की जोड़ी। ये सब झूठी सरकार है। झूठे वायदा करते हैं और झूठे वायदा करके कभी इन्होंने पूरे नहीं किए। और हमारे नेताजी ने जो मुख से कह दिया है वो कभी झूठे वायदे नहीं किए, सब साचे किए और सब कार्य किए। किसानों के लिए चुंगी माफ की, सिंचाई माफ की, और जितने कार्य हैं कहां गिनती आपको बताएं, वो पे गिनी नहीं जा रही है। इतने कार्य हमारे नेताजी ने किए और भाजपा की सरकार ने एक गिन के बता दे कि हमने ये कार्य किए हैं। नेताजी का भी काम देखा होगा, अखिलेश जी का भी काम देखा। हाँ। अब यहाँ से तेज प्रताप जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको लगता है जीतेंगे? तेज प्रताप की तो कोई सीमा ही नहीं, न पता कितने वोटों से आगे जीते, और भाजपा का तो नाम निशान ही नहीं आ रहेगा। रिश्तेदार को, उनके रिश्तेदार को ही लड़ा दिया उन्होंने। रिश्तेदार तो बना रहते हैं जब सामने जन्म जुड़े, फिर नाता क्या है? दादा आप बताइए कैसा माहौल देखते हैं चुनाव में? पहले परिचय तो पूछिए। क्या नाम है आपका? नाम कहाँ से आए हैं? हम बनारस से आए हैं। हमारा नाम है सियाराम यादव, बनारस।
और इस करहल के उपचुनाव में हम कई दिनों से गीत के माध्यम से तेज प्रताप यादव के लिए वोट मांग रहे हैं। हाँ, तो वोट कैसे मांग रहे हैं, जो यहाँ का माहौल है वो ये भी गीत हमें भी सुनाइए, हमारे चैनल पे सुनाइए। अच्छा, आपका चैनल का क्या नाम है? हमारे चैनल का नाम द खबरनामा हैं? द खबरनामा। द खबरनामा बहुत करारा नाम है भैया आपका तो आप चैनल। गीत सुनाइए एक चैनल पे हमारे। गीत सुनाए? जी। एक दुल्हन अपने दुल्हा से पूछ रही है। देखिए, हम लोग पूर्वांचल के हैं, तो पूर्वांचल में भोजपुरी थोड़ी चलती है। आज मैं खड़ी भाषा में गीत गाता हूँ, लेकिन आज भोजपुरी से शुरुआत करता हूँ। वो दुल्हन अपने दुल्हा से क्या कर रही है? चलो भैया, चलो भैया, चलो चलो। हाँ, दुल्हन कहे समझाई, दुल्हन कहे समझाई, भला माओ के दियाई। दुल्हन दुल्हा से पूछ रही है कि इतवा वोट के देवल जाऊं। यही मैं गावत है। अरे दुल्हन कहे समझाई, भला वोट के दियाई। सही है, सही है। गीत के माध्यम से लोगों के बीच में जाते होंगे, कैसा रिस्पांस देखते हैं पब्लिक के बीच में समाजवादी पार्टी का? अरे समाजवादी पार्टी यहाँ एक नंबर पर इतिहास रचने जा रही है करहल में। हम तो अभी कटहरी अम्बेडकर नगर से भी आए हैं। यहाँ वहाँ भी इतिहास, यहाँ भी इतिहास रचेगा। लेकिन हमारी गीत सुनिए। कमल के आगे बटन न दबाइबे, कमल के आगे बटन न दबाइबे, कमल के। अरे धाम देखत मुरझाई, जहाँ धूप निकली के मुरझा जाएगा। धाम देखत मुरझाई, बलमा वोट के दियाई। दुल्हन की बात सुन के दुल्हा निर्णय ले लिए। दुल्हा क्या कर रहे हैं? कहल बलमुआ सुना मोरी धनिया, तेज प्रताप का साइकिल निशानिया। अरे साइकिल का केवल लड़ाई, हमारा वोट साइकिल पर जाए। हाँ, अरे पीडीए ने कर दिया कमाल।